आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवादिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है, और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सदगुरु को पहचानना कठिन है। पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो, व्रत करने की मना नहीं। पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए, और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया। उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया, तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा, उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं, हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा, उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था, उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ, और सबसे बड़ी बात है, तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता, आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छू देते, स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं, और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें और तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं, इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं, क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरण की बड़ी मात, व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है, उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा पुण्य। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव, वरुण देव, सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चलाता है, छुआ चला। जिस समय पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे,
शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली, एक प्रकाश निकला। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली और वो ज्योति से कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव जलकर भस्म हो गए। वो ज्योति वापिस शिव के नेत्र से शिव में समा गई, वापिस पुनः। फिर एक बार मां जगत जननी जगदम्बा के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में जब मंगल विवाह भगवान शिव का हुआ और जगत धात्री मां दुर्गा ने, मां अम्बा ने अपने मस्तक पर जब कुंकू की बिंदी अपने मस्तक पर जब बिंदी को लगाया, तब पहली बार जब भगवान शंकर ने मां जगत जननी की मांग में सिंदूर को भरा और वो सिंदूर का भरना और सिंदूर का तत्व बिंदी से मिलना, अब इधर हरियाणा का तो हमको नहीं मालूम है यहाँ का व्यवहार, और परंतु इतना जरूर हम जानते हैं कि चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पर भी हो, शादी के समय पर पति जब पत्नी की मांग भरता है तो सिंदूर इतना भरता है कि वो नाक पर गिरता है, नासिका पर गिरता है। आवाज सेट नहीं हुई है, बाहर की आवाज रिटर्न होकर आ रही है, अंदर के बक्से बंद पड़े हुए, आकर जरा सेट करिए और समझिए उसको। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बिंदी और मांग का सिंदूर, इन दोनों का मिलन हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है, मांग के सिंदूर का और बिंदी का। अगर आपने देखा हो, यदि कोई बिहार साइड के अगर कोई हो तो उनके स्मरण में होगा कि बिहार की जो मेरी जीजियां हैं, बिहार की मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरी माताएं, नासिका से महाराज जी सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मांग के मध्य भाग तक सिंदूर भरती हैं। किसी ने देखा है? जम के तो बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? नासिका से सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मध्य ये ब्रह्मांड तक सिंदूर को वो भरती है। अब आपके स्मरण में रहे तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, एक ज्योति से, एक प्रकाश से कामदेव जलकर भस्म हुआ। और कामदेव जब जलकर भस्म हो गए, कामदेव जब भस्म हो जाते हैं, भस्म होने के बाद कामदेव की साक्षी में जो ज्योति शंकर भगवान के नेत्र से निकली है, जो ज्योति निकली, जो प्रकाश निकला, जो ज्योति निकली, वो वापिस शिव में ही समा गई। पर जिस समय पर माता पार्वती जी अंग में सिंदूर भरा जा रहा था और बिंदी से उस सिंदूर का जब मिलन मां के मस्तक की उस बिंदी से जब हो रहा था, तब एक ज्योति फिर वापिस प्रकट हो गई थी, पुनः प्रकट हो वापस। फिर ज्योति वापिस जगत जननी जगदम्बा की मूल बिंदी में समाहित हो गई पुनः। अब शिव में भी एक ज्योति है, माता जगत जननी जगदम्बा में भी एक ज्योति है, दोनों में ज्योत है। इसलिए मां जगत जननी जगदम्बा को ज्योता वाली कहते हैं और शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, दोनों का समावेश। उसको ज्योता वाली कहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और जिस समय पर भगवान श्री शरणानंद कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट होकर चले गए, कार्तिक बाबा जब रूठ कर चले गए, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए, तब मां जगत जननी और भगवान शिव ने कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अपन दोनों के ही बिंदु से उस ज्योति को प्रकट किया। वो ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति को प्रकट किया गया। और जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है, शंकर पार्वती के सम्मुख में हाथ जोड़कर कहती है कि बताओ
प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा? शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहते हैं कि ज्योति, तुम मेरे और शिव के तेज पुंज से, ज्योतिर से ही तुम ज्योति प्रकट हुई हो। तुम्हें पहले तो क्या चाहिए वो मांगो। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊं, आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। और दूसरा, मां, जिस स्थान पर मैं आप दोनों का स्मरण करूं, जिस स्थान पर मैं आप दोनों को याद करूं, वो स्थान जगत में पूज्य होता चले जाए, पूज्य हो। शिव जी ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा ने, माता पार्वती जी ने वर दे दिया। शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा, पर एक निवेदन हमारा है कि हमने आपको प्रकट इसलिए करा है कि आप षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढ कर लेकर आओ, कि कार्तिकेय है कहां। आप जाओ कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए, षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाइए, पहुंचो यहां से। चलिए, मां ज्योति स्त्री का रूप लेकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जब चली, उनको लगा कि ऐसे कार्तिकेय बाबा मिलने वाले नहीं है, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। यदि आपने प्रयागराज की कथा को टीवी पर सुना होगा, और छत्तीसगढ़ की एक कथा यदि आपने टीवी पर सुनी होगी, तो हमने उसमें वर्णन किया था कि षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, गला पकड़ रहा है बाबू, षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तब तारकासुर को मारने के लिए जाते समय षडानंद कार्तिकेय जी ने कह दिया था कि मां, मैं इस तारकासुर का संहार कर दूंगा, मैं इस तारकासुर को समाप्त कर दूंगा। तब माता पार्वती जी ने कह दिया था, नहीं षडानंद, तुम ये शब्द ना बोलो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, ये शब्द निकाल दो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, क्योंकि मैं जहां रहता है वहां फिर कोई कार्य हो नहीं पाता। जहां पर मैं शब्द है, जहां पर मेरा शब्द है, जहां मैं जुड़ गया, जहां अहंकार का शब्द जुड़ गया, जहां अभिमत्ता का शब्द जुड़ गया, फिर वहां भगवान बहुत दूर हो जाता है, परमात्मा बहुत दूर हो जाता है। आप में से परे हो, आप में से दूर हो जाओ। अब जो ज्ञान माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को दिया था, वो ज्ञान माता ज्योति को ये ज्ञान प्राप्त था। तो माता ज्योति ने ये मन में विचार कर लिया कि मैं कार्तिकेय को नहीं ढूंढ सकती, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भगवान के ये परम भक्त शिव के बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम हो ना, कोई भी बड़ा काम हो, तो तुम ये अंदाजा लगाकर बैठना कि ये तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो कर रहा है। ये आप नहीं कर रहे, ये करने वाला स्वयं शिव है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे, करने वाला स्वयं शिव है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर पाए। यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर के प्रति समर्पित होकर आप ये भाव प्रकट करें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो मेरा शिव है। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक जनी इधर आओ, पहले इधर आओ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है।
करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ज्योति को लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं। ज्योति को यह एहसास हो गया कि मैं कार्तिकेय जी को ढूंढूं, ये मेरे बस का नहीं है। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ सकूं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊं। हमारी सामर्थ्यता कार्तिकेय जी को ढूंढने की है ही नहीं। फिर कौन ढूंढेगा, कौन साधेगा? तब स्वयं ज्योति को लगा कि ढूंढने में अगर कोई सहायता कर सकते हैं तो केवल एक कर सकते हैं, और वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। उसके सिवाय कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता करेंगे तो केवल देव अधिदेव महादेव ही करेंगे। भगवान शंकर ही सहायक हो सकते हैं, इसके सिवा कोई सहायक नहीं हो सकता। ये ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया, ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि कोई सहायता करे ना करे, कोई सहायक हो ना हो, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो सहायक बन सकते। और जो शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो ज्योति ने यह विचार करा कि सहायक केवल देव अधिदेव महादेव हो सकते हैं, शंकर केवल सहायक हो सकते हैं, ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करो। ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करिए कि आप स्वयं कुछ नहीं, अगर करेंगे तो स्वयं देव अधिदेव महादेव स्वयं सहायक बनकर कार्य कर सकते हैं, स्वयं देव अधिदेव महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। शिव कथा कर रही है, शिव ही सब कुछ कर सकते हैं, ये अपने अंदर एक भाव प्रकट कर लीजिए, अपने अंदर ये भाव को प्रकट कर। हम तो यहां तक कहेंगे, सुबह जब दुकान खोलो, सुबह जब फैक्ट्री पर जाओ, दुकान खोलो, या किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, या किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, या किसी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हो, तो सबसे पहला काम करा करो कि शंकर भगवान से घर से निकलते समय शिव जी से प्रार्थना कर कर जाया करो कि आपकी दुकान पर आप चलिए और उस दुकान को चलाइए और बैठकर सेठ के रूप में कार्य करिए। शिव सेठ है, भगवान शंकर सेठ है, और हम उसके चाकर हैं। हम उसको कहें कि आप चलो, आप संभालो, आप चलिए, आप संभालिए, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि ये कार्तिकेय जी को मैं नहीं ढूंढ सकती, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय बाबा को ढूंढ सकूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊंगा। तब ज्योति ने एक काम किया, जब हमारे बस का कोई काम ना रहता है, तब शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जब कोई रास्ता ना सूझे, जब कोई मार्ग ना सूझे, जब कोई पथ ना मिल पाए, तब फिर पार्थिव लिंग का निर्माण। और बहुत सावधानी से मेरी जीजियों से एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम पूजा है। मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही बेटा आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम पूजा है, मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने सुना था कि सबको झोली भर कर देता है भगवान शंकर। जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर दिल लगाकर कथा को सुनता है उसको मेरा शंकर जरूर देता है। गुरुजी, मैं गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले वर्ष 2024 में और 2025 में हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव, पिछले वर्ष 2024 में 27 फरवरी से 2 मार्च तक आपने शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया। 7 दिन पंडाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण किया। आपने बताया था कि शाम के समय प्रदोष काल में दीप लगाना चाहिए और प्रदोष काल का दिया कभी खाली नहीं जाता, वो दीप का फल मिलता जरूर है। जैसे आपने कल भी कथा में कहा कि प्रदोष काल का दीप जरूर जलाओ। मैंने भी इसी पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा, मैंने दूसरे के मुंह से सुना है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, घर पहुंची और रोज शाम को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमने शिवलिंग की स्थापना करना प्रारंभ करी। मट्टी उठाकर पार्थिव शिवलिंग बनाते, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, वहीं की वहीं पानी डालकर विसर्जन कर देती। रोज शाम के समय दिया लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और अपनी विद्याध्ययन करती। गुरुदेव, 1 वर्ष भी मेरे बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया और मुझे सरकारी नौकरी पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं पटवारी बनी हूँ और बाबा की कृपा से बनी हूँ। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयाल। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके भीतर प्रकट होती है, हम कहेंगे संपूर्ण सिरसावासियों से ही नहीं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी, और जो बाहर के 9 पंडालों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं उनसे भी, कि जीवन में जब तुम्हें लगे कि मेरा कोई कार्य अटक रहा है और ये मेरे बस की बात नहीं है, तब एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी वहीं की वहीं उठाओ और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर वहीं की वहीं उसका विसर्जन कर दो। वहां शिवलिंग का निर्माण तुम्हें फल बहुत देगा और तुम्हें कार्य में सफलता बहुत देगा। बेटी को बधाई दो, पटवारी बनी है और बहुत बहुत साधुवाद है। जब हम शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया? महाराज जी, राम जी भी अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया है। प्रत्येक स्थान पर। कभी गोविंद जी, गोपाल जी, कभी एक बार योग लगे तो राम पथ गमन में अगर आप जाएंगे, अयोध्या से लेकर लंका तक का जो भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है गोविंद जी, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उतने शंकर जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते। पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर, पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़ते।
और महाराज जी कितना सुंदर वर्णन है। राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन कर, भगवान कृष्ण ने। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे हो। गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती, लाखों में उसकी गिनती होगी। अब इतनी बड़ी द्वारका में 16,108 रानियों से 11 बच्चों ने जन्म लिया। 10 लड़का और 1 लड़की प्रत्येक रानी के थे महाराज जी, प्रत्येक रानी के 10 लड़के और 1 लड़की थे। और 16,108 रानियों के यहाँ तो कोई कहे कि पार्थिव लिंग का पूजन किसने नहीं किया। सूर्य देवता के जब पुत्र भगवान सूर्य नारायण के बेटे जब यमराज मर गए, सूर्य नारायण भगवान के बेटे जब यमराज के प्राण चले गए, तब सूर्य नारायण भगवान ने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा, जो आज भी प्रयागराज की भूमि पर वो शिवलिंग विराजमान है। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तेरी काया खराब होगी। चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। भगवान विष्णु जी के पास में से भगवान नारायण के यहां से जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी थी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण का। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी जब माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो। भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान षडानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करता। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत है महाराज, बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकता। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली। पूजन कर वहीं पर 1 लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन करा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा, करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा ओघड़दानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हर जाए, तुम्हारा कष्ट तो हर जाए। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर करवा दे। पार्थिव
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ज्योति विचार कर रही है, ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं शिवलिंग का मैं करूं तो करूं क्या, तो मैं शंकर भगवान को अग्रण्य लेकर चलती हूं। तो ज्योति ने यह विचार कर लिया कि अब षडानंद कार्तिकेय जी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो स्वयं ओघड़धानी शिव ही ढूंढ सकता है, स्वयं शिव के सिवा कोई नहीं। और फिर निवेदन ने महाराज भगवान शंकर की जो शरणागति है, शिव जी की जो कथा है, शंकर भगवान का जो भजन है, शिव का जो मंत्र जाप है, शिव का जो स्मरण है, वो हमको बल देता ही है। एक पत्र है देखिए, रेखा सोनी, पति श्री दिनेश कुमार सोनी निसैनी, रेखा सैनी, श्री पति श्री दिनेश कुमार सैनी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। रेखा सैनी, पति श्री दिनेश कुमार सैनी, शाहपुर बेगू दानी सावनपुरा सिरसा, हरियाणा के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मासिक शिवरात्रि के फल का गुणगान करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी प्रियंका 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उसने एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार एग्जाम दिया, पर रह गई। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू हर महीने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर और पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कराकर। मेरी बेटी ने मेरे कहने पर पार्थिव लिंग निर्माण करा और पूजन कर। आपने कहा था जिस समय एग्जाम देने जाए पूरी मेहनत करना, रात दिन एक करना, अपनी लगन पूरी करना और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी पर चढ़ाकर फिर बाबा के एग्जाम देने के लिए जाना। वही की वही करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का अच्छा रैंक आया। और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन भटिंडा एम्स में ऑफिसर नर्स के रूप में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2004 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें मुझे खाने के दवाई, सोने की दवाई, यहाँ तक मुझे चलने फिरने के लिए भी इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन जब से 2021 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी है, जो बीमारी 2004 से थी, हमने कथा श्रवण करना जब प्रारंभ करी और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, आज बाबा की कृपा से जो दवाई में 2004 से खा रही थी, आज 2021 से मेरी दवाई गोली बंद हो गई है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। पार्थिव लिंग का जो पूजन है वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। और एक और बात याद रखो, कोई भी त्योहार आता है ना, कोई भी त्योहार आएगा, उसके पहले
तुमको बहुत डराया जाए। रक्षाबंधन आएगा तो लोग डराएंगे, अभी राखी मत बांधना। दीपावली आएगी तो पहले से न्यूज पे, सोशल मीडिया पे चला दिया जाएगा, आज दिवाली मत करना, कल करना। और कल से पहले आज मर गए तो एक सरल बात बताने में ईमानदारी से विचार करना, जरा थोड़ा सोचिएगा। उसके पहले मर गए तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि रोज शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाओ और दिया लगाओ तो ये सोचो कि मेरे घर में रोज की दिवाली है, रोज की दिवाली। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को जब हाथ में बांधने वाली मोली का लच्छा थोड़ा सा चढ़ाओ तो रोज बाबा से कहो मेरे घर में रोज रक्षाबंधन है, प्रतिदिन की मैं राखी बांधना। जब जब त्योहार आएगा तब तब सनातन धर्म का लोगों ने मजाक बनाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए लोगों ने हमारे त्योहारों को तोड़ना चालू कर दिया। रक्षाबंधन आएगा डरा देंगे, भद्रा लगा है, रोज लगता तो कौन सा उखाड़ा कर लेता, तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। तुम अपनी भक्ति में रमते, तुम हमारे भजन में रमते, तुम स्मरण में भजते ना। दिवाली पूजन कर रहे हो तो लोग कहेंगे आज मत करना, कल करना, परसों करना। कोई भी त्योहार आएगा, तुम्हारे मकर संक्रांति आ जाए, तुम्हारे यहाँ पर लोहनी आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भी पर्व आ जाए, लोग उसमें भी बस डराने का काम करेंगे। शिवरात्रि आएगी तो लोग डराएंगे, अभी ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना। यहाँ तो शिव पुराण कहती है एक चोर शंकर पे खुद चढ़ गया और तुम तो चढ़ाने की बात कर रहे हो। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी। ये कुबेर के पद पर बैठा है जिसको लोग देवता पूछते हैं कि ये कुबेर जी महाराज है, कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान है। कौन है ये? छोटा शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, सामान नहीं मिला, तन पे कपड़ा था, उसको निकाल के त्रिशूल में घुमा के दिए में लगा के आग लगा के सामान देख दिया था कि चोरी किस चीज की करूं। शंकर भगवान समझे कि मेरी आरती कर रहा है। शिव जी सोचे आरती कर, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोर था। शंकर भगवान कहते आज से तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। शिव है। दूसरा चोर चोरी करने गया, चोरी करने गया तो वहां पर कुछ मिला, ऊपर लगी थी चांदी की जलाधारी। उसने कहा यहाँ तो टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर भगवान पे जो चढ़ा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु तुम कौन हो? शंकर भगवान बोले मैं शिव, ओघड़दानी शंकर। उसने कहा प्रभु पहले तो कभी प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले कभी तू चढ़ा भी तो नहीं था, आज पहली बार ही तू चढ़ा। रोज जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था, दही चढ़ता था, मधु चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ती थी। आज तू पूरा ही चढ़ गया, इससे बढ़कर और क्या? सहज। कोई तुमको डराए, शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना। दिल से तुम जो भगवान को दोगे भगवान वो सब स्वीकार करता है, सब। कितना सुंदर प्रसंग आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या चाहिए? कोई तुमको डराए, अरे शिवरात्रि पर ये मत चढ़ाना, शिवरात्रि पर वो मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ऐसा मत करना, शिव जी को इस समय पर जल मत चढ़ाना, शंकर भगवान को इस समय पर धतूरा मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने का समय निश्चित नहीं है, तो शंकर जी को पाने का समय भी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब बजे। तुम्हारा जब मन करे तब शंकर को भजो। तुम्हें लग रहा है, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है। एक प्रसंग में आता, हमने पहले वर्णन किया है, जब बहुत घर का कोई व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अगर कोई बात अड़ गई है और लग रहा है कि बहुत दुख सामने खड़ा हो गया है, तो रात को 9:15 का एक उपाय यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको करना, प्रारंभ करना, फिर हमको लिख कर भेजना कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना, ठीक है। रात्रि के 9:15 वाला भी उपाय, रात्रि के समय विष्णु बैठा है, समझ रहा? यहां जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, 70-80 साल, 60 साल, 65 साल, 75-80 वाली,
और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं 70, 75, 72, 65, 70 बच्चे घर में सोते हैं ना तो दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बुजुर्ग अपने घर का दरवाजा खोलकर, मेरे खुद का कमरा खुला होना चाहिए, कब बहू आवाज लगाए, कौन बेटा आवाज लगाए, कौन पोता पोती आवाज लगाए। घर की जो माँ होती है ना और घर का जो पिता होता है ना, वो दरवाजा बंद नहीं करता। सारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर केवल एक माँ दुर्गा और एक मेरा देव अधिदेव महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक माँ जगत जननी जगदम्बा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मंदिर को अगर बंद करा जाता है तो इसलिए करते हैं कि वहां सफाई करना हो तो बंद किया जाता है, नहीं तो माँ वैष्णो रानी का, ज्वाला देवी का, कांगड़ा वाली का, चिंतपूर्णी, मनसा, जितनी जितनी मेरी शक्तिपीठ जितनी देवी हैं, इनका दरवाजा केवल सफाई के लिए बंद होता है। नहीं तो 9 दिन नवरात्रि के माँ का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है कि मेरा लाडला आएगा। इसलिए आज भी नियम है, जिसके यहाँ पर माता रानी की ज्योत जलती है उसके घर का दरवाजा बंद, अर्थात जिस कक्ष में ज्योत जली उसका दरवाजा बंद नहीं होता। यहाँ पर नियम है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि ज्योत जली है तो लोग पीठ देकर भी नहीं जाते, मतलब कहीं घर छोड़ के नहीं जाते, घर में कोई ना कोई रहना जरूरी है, क्योंकि ज्योत लगी है माँ की, ज्योत लगी है माता की, तो घर के अंदर किसी का। यहाँ पर ऐसा नियम है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर का नियम, अगर माँ की ज्योत लगी है तो उस घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक न एक जनी का होना जरूरी है। एक जनी माँ रहे, एक जनी माँ विराजमान रहे। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव होता है, या रुद्राक्ष उत्सव हर साल जो होता है। हमारा घर सीहोर में, पर हम 9 दिन तक सीहोर जाते ही नहीं। बाबा के धाम में रहना, बाबा के बिछोने पर, जमीन पर, बाबा के जैसे सब शिव भक्त आते हैं अपनी जमीन पर सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, वैसा कि वैसा ही नियम हम भी 7 दिन 9 दिन तक धारण करते हैं, पहले दिन से लेकर बाद का 1 दिन तक। वहीं अपने कक्ष में भूमि का शयन, रहना, भजन, कंकर पूजन, स्मरण, संकीर्तन। और ये जो फुलवारी दिख रही है ये उसी कंकर शंकर पूजन की ही फुलवारी है, ये उसी की फुलवारी। और फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में अगर कभी योग लगे तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव पर एक बार झोली पसार कर फैलाकर बोल कर दे, उसी का है। क्यों घबरा? यहाँ एक महिला बैठी है जिसको रजस्वला धर्म बंद हो गया था, जिसका रजो धर्म बंद हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती कभी। जिसका रजो धर्म ही नहीं आएगा तो वो मां कैसे बन सकता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकालती चली गई, 15 साल, बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आया। जब रजो धर्म नहीं आएगा तो बच्चा कैसे होगा? हमारा बाप, हमारा पिता, उस पिता को सब मालूम है, उस बाप को सब मालूम है कि तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, जगत कैसा। किसी से छुपा सकते हो? दुनिया से छुपाओगे, पर अपने बाप से छुपा सकते हो? अपने पिता से छुपा सकते हो? वो अपने बच्चे का नस नस पहचानता है कि मेरा बेटा बेटी कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, उसको मालूम। बहुत सारे अभी शिवरात्रि चालू होगी ना, तुम सोशल मीडिया पे ढूंढोगे तो लोग कहेंगे ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना। तुम्हारे पास में दूध नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में दही नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में मधु नहीं है, शहद नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री भी नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में तुम्हारा दिल तो है, बाबा के मंदिर में जाकर वही समर्पित कर दो, उससे भी सुनिए, उससे भी सुनिए, तुम्हारा दिल, हृदय। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण विषय नहीं है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए बैठते हैं, वो केवल सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, जो झोली लेकर आते हैं वो भरकर भी लेकर जाते हैं। ये केवल एक प्रसंग नहीं कि सुना दिया। हमारे धैर्य जी कांडा,
परसों हमको जब बाबा जी की कुटिया में दर्शन कराने ले जा रहे थे तो एक प्रश्न कर रहे थे और धैर्य ने प्रश्न किया, बच्चों के ऐसे संस्कार होना चाहिए कि व्यर्थ की बात नहीं करी उसने प्रश्न भी शिव से जोड़ा हुआ। ये बच्चों के संस्कार मालूम पड़ते हैं कि बच्चों में माता पिता के संस्कार है, कोई व्यर्थ की बात नहीं। धैर्य ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? शिव महापुराण 7 दिन में पूरी तो नहीं हो पाती होगी, क्योंकि आपकी कथा में दिल से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें, साथ में बोलेंगे सभी लोग। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर झुकूं तेरी माला, भोले बाबा झुकूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी की कथा कर रही है। शिव जी ने ज्योति को वर दिया, प्रत्येक घर में ज्योत के रूप में विराजमान रहने वाली वो ज्योता वाली स्वयं शिव और शक्ति का ही एक पुंज है। फिर वर्णन किया भगवान श्री देवादिदेव महादेव का सुंदर चरित्र का। एक पार्थिव लिंग का जो निर्माण हम करते हैं, उस पार्थिव लिंग के निर्माण में सबसे मूल, सबसे मुख्य एक बात का स्मरण हमेशा रखें कि पार्थिव लिंग का जब निर्माण करें तो जलाधारी जो आप शिवलिंग बनाते हैं या शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाते हैं गमले के अंदर, बस जलाधारी का विशेष ध्यान रखें कि जलाधारी उत्तर की ओर की। कौन सी ओर हो? उत्तर। आप बैठे कैसे भी हो, पर जलाधारी का जो मुख है, जलाधारी का जो जल बहने का जो स्थान है वो उत्तर का। पार्थिव लिंग पूजन में इस विशेष बात का ध्यान रखकर आप पूजन करें। बाकी का आपका जैसा मन है भगवान शंकर को रिझाने का, जैसा शिव को आप रिझा सकते हो, शंकर को जैसे मना सकते हो, वैसे आप मना। पार्वती जी ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए कितना कितना प्रयास किया।
सती मैया जो जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। और मां जगतजननी पार्वती माता पार्वती देव ऋषि नारद जी ने जिनको ज्ञान उपदेश किया, पार्वती जी के मुखाग्रविंद का दर्शन करा और पार्वती जी के भाग्य को बता दिया कि ये पार्वती जिसको पति मिलेगा तो अड़भंग मिलेगा,